अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके और आप हर चीज़ से बाखबर रहें जो हमारे आस पास हो रहा है, जो जुर्म सरजद हो रहे हैं या जो हमारी पॉलिटिक्स में और या जो दुनिया में चल रहा है। तो उससे बाखबर उससे अगर आप लोग बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ बड़ी दिल दहला देने वाली कहानी है और आप लोग सोचेंगे कि कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है। रोज़ बरोज़ ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं और जब भी मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ी होती हूँ मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतने सफाक और इतने जालिम लोग भी हमारे मुआशरे में हैं। अब ये जो कहानी है इसमें यह है कि भाई ने ही अपने भाई का घर उजाड़ दिया, अपने भाई को उसने ज़िबा कर डाला, उसकी बीवी को उसने नहीं छोड़ा और 2 माह की छोटी बच्ची को भी उसने कत्ल कर दिया। ये कहानी क्या है, कैसे पुलिस मुल्जिमान तक पहुंची, क्या क्या अहम इंकशाफ हुए और मजीद ये कि ये पहले भी अपने वालिद को कत्ल कर चुका है। अब ये सुने कहानी। लाहौर के इलाके एग्रिक्स सोसाइटी में 27 फरवरी को मामूल की सुबह थी। इतवार का दिन होने की वजह से जिंदगी जो थी वो काफ़ी दूसरे तमाम दफातर की तरह अदालतों और कचहरियों में भी हफ्तावार छुट्टी थी। इसीलिए अमानत अली एडवोकेट भी अपनी अहलिया और 2 माह की शीरख्वार बेटी के साथ आराम कर रहे थे। वो आगे बताते हैं मजीद कहानी में कि तकरीबन 7:15 बजे उनके घर की घंटी बजी। 33 साला अमानत अली ने दरवाज़ा खोला तो 7 अफराद एकदम घर के अंदर घुस गए। अब आगे सुने। इनमें से एक शख्स ने अमानत पर पिस्तौल तान ली और वो उसको बेडरूम में ले गया। बेडरूम में उसकी पहले से बीवी भी और बच्ची जो थी छोटी 2 माह की वो मौजूद थी। बीवी ने जैसे अपने शौहर को देखा कि वो इस हालत में है और एक पिस्तौल तान लिया है उसके सर पे, वो बहुत ही ज्यादा बौखला गई और हड़बड़ाने लगी, जिस पर उस ग्रोह में शामिल एक और शख्स ने अमानत की अहलिया पर भी पिस्तौल तान लिया और उनको एक दूसरे कमरे में ले गए। अमानत के साथ चंद लंबे गुफ्तगू करने के बाद उनको बेडरूम के साथ मुंसलिक वॉशरूम में ले जाकर इन लोगों ने बेहिमाना तरीके से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इन सफाक लोगों ने यही सलूक उनकी अहलिया के साथ भी दूसरे कमरे में किया गया। उसके बाद ये जो गिरोह था वो वापस अमानत के बेडरूम में आया और वहां लेटी 2 माह की मासूम बच्ची, छोटा सा फूल, 2 माह की कितनी बच्ची होती है, आके उन्होंने उसका भी गला दबा दिया, उसको कत्ल कर दिया। और वारदात मुकम्मल करने के बाद 8 बजे के करीब घर के दरवाजे बंद करके इत्मीनान से फरार हो गए। 7 बजे दाखिल हुए, 8 बजे ये लोग घर से चले गए। अब आगे। अब वालदा जो थी वो दूसरी मंजिल में रहती थी। ये इन लोगों ने, इस ग्रोह ने क्या किया कि उसकी वालदा को भी कमरे में बंद कर दिया। वो जो वालदा थी वो खैर से बच गई और उन्होंने अब अपने घर वालों को, दूसरे लोगों को इत्तला देने में कामयाब हो गई। अब किसी तरीके से वो अपने दूसरे बेटे मोहम्मद सलीम को इत्तला देने में कामयाब हो गई और मोहम्मद सलीम ने जाए वारदात पर पहुंचने के बाद भाई और उनके अहले खाना की लाशें देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी। इस इलाके के सुपरिटेंडेंट पुलिस SP हसन जावेद भट्टी के मुताबिक शुरू में इस खूनी वारदात की तफ्तीश बड़ी, वो कहते हैं, पेचीदा मालूम हो रही थी हमें, क्योंकि इसमें ऐसा सफाक दुश्मन मुलविस था जिसने 2 माह की मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया था। ऐसे शवाहिद के मुशाहिदे और इब्तदाई मालूमात के हसूल के बाद ये लग रहा था कि इस जुर्म में अमानत अली का कोई करीबी रिश्तेदार ही मुलविस है, क्योंकि जिसको मालूम हो कि वो 7 बजे जाएगा तो उसके लिए दरवाज़ा बड़े आराम से खुल जाएगा, वो अंदर दाखिल हो जाएगा और ये सारी सूरत हाल होगी। मतलब वो टाइमिंग से, हर एक चीज़ से बाखबर। हसन जावेद भट्टी के मुताबिक ये एक दिल दहला देने वाली वारदात थी। मैं वायरलेस पैगाम के 15 मिनट बाद ही वहाँ पहुँच गया उनके घर पे, जैसे उसकी वालदा ने उसको इतला दी और उसने पुलिस को इतला दी और हमने इलाके की नाकाबंदी कर दी। हसन जावेद भट्टी के मुताबिक ये जो सुपरिटेंडेंट हैं, इनकी इतला के मुताबिक वो कहते हैं कि ये एक तो दिल दहला देने वाली वारदात है और दूसरा ये वो कहते हैं हमें जैसे ये खबर मौसूल हुई 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग जाए वारदात पे पहुंच गए और हमने इलाके की नाकाबंदी कर दी। बुनियादी तौर पर अमानत पेशे के लिहाज से वकील थे और उनके भाई वसीम मोटरवे पुलिस में मुलाजिम थे। वसीम ने शक जाहिर किया कि इस वारदात के पीछे इनका तीसरा भाई अमीन हो सकता है। अब ये कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, वो सुन। इलाके के लोगों के मुताबिक इस वारदात से कबल रायवन रोड पर एग्रिक्स सोसाइटी के गेट से एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल इकट्ठे दाखिल हुए थे, जिन पर कम से कम 7 अफराद सवार थे। अब सोसाइटी में जब भी दाखिल हों, अगर आप लाहौर में जाएं, आप किसी भी DHA में या किसी भी सोसाइटी में दाखिल हों तो शुरू में गार्ड्स ठहरे होते हैं, वो चेकिंग करते हैं आपसे आपका ID कार्ड लेते हैं, बाद में वो आपको दाखिल होने देते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ, गार्ड्स ने पूरी चेकिंग की, तसल्ली की और फिर इनको अंदर जाने दिया। सोसाइटी के चौकीदार ने उनसे उनकी शनाख्त पूछी और मुतमईन होने के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दे दी। SP हसन जावेद भट्टी ने मजीद बताया कि जब इस कार और मोटरसाइकिल की CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त करने की कोशिश की गई तो उनकी नंबर प्लेट्स जाली निकली। मतलब वो पूरी प्लानिंग करके आए हुए थे ये वारदात करने के लिए।
लेकिन आखिर जुर्म जुर्म होता है और आखिर में मुजरिम कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई चीज छोड़ के जाता है। पुलिस ने मकतूल की वालदा के शक और FIR में नामजदगी पर अमानत अली के भाई अमीन और उनके 2 बेटों शहजाद और रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके एक और करीबी रिश्तेदार बाबर को भी गिरफ्तार किया, लेकिन ताहाल दीगर 3 मुल्जिमान जो थे वो गायब थे, जो इस रोज सोसाइटी के CCTV कैमरों में नजर आए थे। अमीन इससे कबल अपने वालिद के कत्ल के जुर्म में भी जेल जा चुका था, जिसकी वजह से पुलिस को यकीन था कि ये वारदात भी उसी ने ही की होगी और उसकी वालदा को भी शक था और FIR में भी उसकी वालदा ने इसी को ही नामजद किया था। जब अमीन ने इंकशाफ किया कि उसने इस वारदात के लिए, अब पुलिस ने इसको कामयाबी से धर लिया, लेकिन पुलिस कहती है कि ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था और बहुत चैलेंज और पेचीदा केस था ये हमारे लिए। वो कहता है कि जब हमने उसे गिरफ्तार किया तो उसने आगे से बताया कि मैंने खुद कत्ल नहीं बल्कि मैंने अपने पेशावर कातलों को इस्तेमाल किया। लाहौर पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग के सरबराह SSP इमरान कशोर के मुताबिक अमीन जब जेल में था तो उसकी मुलाकात वहां 3 पेशावर कातलों से हुई, जिनकी शिनाख्त आशिक अली, मोहम्मद गुलजार और साजिद उर रहमान के नामों से हुई। ये तीनों कत्ल के कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं और कसाई के नाम से मशहूर थे। अमीन ने इन कसाईयों से मदद लेने का फैसला किया था। अमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि अपने सगे भाई को इसने किराए के कातलों से कत्ल करवाया। उसके बाद बकौल उसने अपने बाप को इसलिए कत्ल किया था क्योंकि उन्होंने वरासती जायदाद में उसको उसकी मर्जी के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया। जायदाद का तनाज़ा निकल आया और ये देखें कि इसने अपने भाई को कत्ल क्यों किया, अब ये आगे इंकशाफ करने जा रहा है। उसके ख्याल में उसके भाई अमानत अली ने अपनी वरासती जायदाद अपने और दूसरी बहन भाइयों के नाम करवा ली थी, जिसकी वजह से उसने अपने भाई को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आशिक और उसकी टीम का मंसूबा ये था कि गोली चलाए बगैर अपना हदफ हासिल करना है, गोली नहीं चलानी, उनका ये था शुरू में। अब आगे क्यों उनको ये काम करना पड़ा? आशिक और उसकी टीम का मंसूबा ये था कि गोली चलाए बगैर अपना हदफ हासिल करना है। अब पुलिस के मुताबिक उन्होंने बर्छियों से दोनों मियाँ बीवी का सफाकी से गला काट दिया और उस मासूम 2 माह की बच्ची को भी कत्ल कर दिया। ऐसे दिल तो इंसानों के पास होते हैं कि वो इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों पे जुल्म करते हैं। कभी कोई वाकया, कुछ दिन पहले मैं पढ़ी थी कि एक शख्स को बेटी पैदा हुई और उसने जाके उसको नहर में जाके फेंक दिया और वो बच्ची जो थी वो फौत हो चुकी है। ऐसे सफाक लोग भी हैं हमारे माशरे में और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इनकी जहनियत कैसी होती है। इमरान कशोर के मुताबिक इन तीनों पेशावर कातलों को ढूंढने और पकड़ने में पुलिस को इब्तदाई तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जियो फेंसिंग के बाद पुलिस को कामयाबी मिली और ये पूरा गिरोह जो था वो गिरफ्त में आ गया। ये एक अफसोसनाक कहानी थी और ऐसी मुतअद्दिद कहानियाँ हैं। ज़रूरत ये है कि हम लोगों को हमारी आला हुकाम को समझना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें की जाएं, या ये कि आप ये देखें कि इतनी छोटी छोटी रंजिशों पे हम लोग कत्ल कर देते हैं। लोगों को वाकई एक काउंसलिंग की चीज़ों की ज़रूरत है और इस तरह से सफाकी से कत्ल करना, मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इवन अपनी औलादों को लोग कत्ल कर देते हैं। पता नहीं उनके पास क्या दिल होते हैं और वो क्या उस वक्त सोच रहे होते हैं। मुझे इजाज़त दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।